हेलो नमस्कार सभी को। मंत्रा टॉप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मंत्रा टॉप क्लासेस के साप्ताहिक करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये करंट अफेयर्स हमने 1 से 7 जुलाई 2021 तक के लिए हैं, जिनमें हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो UPSSC PET एवं UPSI दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें SSC GD और आर्मी और रेलवे भी कवर होंगे। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक DGP के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सचिन अतुलकर, ऑप्शन बी मुकुल गोयल, ऑप्शन सी मनोज कुमार, ऑप्शन डी अमिताभ ठाकुर। सही उत्तर है इसका मुकुल गोयल। मुकुल गोयल BSF में अपर पुलिस महानिदेशक ऑपरेशंस के पद पर तैनात थे। तो चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर। अभी हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन ए केन विलियमसन, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। सही उत्तर है इसका केन विलियमसन। गौरतलब है कि विराट कोहली चौथे व रोहित शर्मा छठवें स्थान पर काबिज हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है? ऑप्शन ए प्रोनिता गुप्ता, ऑप्शन बी शालीन डी कुमार, ऑप्शन सी माला अडिगा, ऑप्शन डी नौरीन हसन। सही उत्तर है इसका शालीन डी कुमार। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी कर्नाटक। सही उत्तर है इसका नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी नाना साहेब, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी गंगाधर राव। सही उत्तर है इसका रानी लक्ष्मीबाई। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 15वां स्थान, ऑप्शन बी 21वां स्थान, ऑप्शन सी 19वां स्थान, ऑप्शन डी 20वां स्थान। सही उत्तर है इसका 20वां स्थान। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत 2019 में 17वें स्थान पर था। चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा या किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही उत्तर है इसका रूस। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए 10वें स्थान पर, ऑप्शन बी 12वें स्थान पर, ऑप्शन सी 15वें स्थान पर, ऑप्शन डी 16वें स्थान पर। सही उत्तर है इसका 10वें स्थान पर। इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, जबकि उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब संयुक्त रूप से एक स्थान पर रहे हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। सही उत्तर है इसका चीन। जिन राष्ट्रों ने मलेरिया के कम से कम लगातार 3 वर्षों के शून्य स्वदेशी मामलों को हासिल किया है, वे मलेरिया मुक्त स्थिति के WHO में प्रमाणीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली दुनिया की पहले खिलाड़ी बन गई हैं? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी मिताली राज। सही उत्तर है इसका मिताली राज। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में ICC महिला वनडे रैंकिंग में निम्न में से कौन सी भारतीय बल्लेबाज रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंच गई हैं? ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी
शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन डी मिताली राज। सही उत्तर है इसका मिताली राज। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में किस देश ने चीन, थाईलैंड, कोरिया और अन्य 3 देशों में तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी पाकिस्तान। सही उत्तर है इसका भारत। जानते हैं इसके बारे में। एंटी डंपिंग शुल्क डंपिंग को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था में समानता स्थापित करने के लिए लगाया जाता है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान निम्न में से किसे चुना है? ऑप्शन ए राशिद खान, ऑप्शन बी नजीबुल्लाह, ऑप्शन सी मोहम्मद नबी, ऑप्शन डी नूर अली जादरान। सही उत्तर है इसका राशिद खान। बोर्ड के चेयरमैन फरहान यूसुफजई ने कहा है कि राशिद खान दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा है। राशिद इस समय ICC की T20 गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 2 स्थान पर हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पे। निम्न में से किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन बी दिलीप कुमार, ऑप्शन सी नाना पाटेकर, ऑप्शन डी परेश रावल। सही उत्तर है इसका दिलीप कुमार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को सुबह में निधन हो गया है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन बने हैं? ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत, ऑप्शन बी हरिबाबू कंभमपति, ऑप्शन सी मंगूबाई चंगनबाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। सही उत्तर इसका है थावरचंद गहलोत। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। गहलोत इससे पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता में मंत्री के पद पर तैनात थे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नितिन गडकरी, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी अमित शाह। सही उत्तर है इसका नितिन गडकरी। सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। चलते हैं आज के 17वें प्रश्न पर। त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त पद पर निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए BP जायसवाल, ऑप्शन बी KN भट्टाचार्य, ऑप्शन सी SK शंकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका KN भट्टाचार्य। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2021 से शुरू होकर अगले 3 वर्षों तक रहेगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए शिरीषा बांदला, ऑप्शन बी महिमा ओली, ऑप्शन सी निरंजना सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका शिरीषा बांदला। शिरीषा कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी हैं। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अभी हाल ही में लॉन्च पुस्तक नाथूराम गोडसे टू द स्टोरी ऑफ गांधी एसोसिएशन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए विप्लव सक्सेना, ऑप्शन बी महेश रस्तोगी, ऑप्शन सी धवल कुलकर्णी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका धवल कुलकर्णी। प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार धवल कुलकर्णी ने नाथूराम गोडसे टू द स्टोरी ऑफ गांधी से एसेसिन शीर्षक वाली पुस्तक वर्ष 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। अभी हाल ही में किसने बिस्लेट खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है? ऑप्शन ए जैकब लॉरेंसो, ऑप्शन बी कार्स्टन वारहोल्म, ऑप्शन सी मैक्स हेनरिसन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका कार्स्टन वारहोल्म। नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कार्स्टन वारहोल्म ने बिस्लेट खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। तो ये थे पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपको फिर अगली करंट अफेयर टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।